राम राम जी मेरे दोस्तों। जय रामराज आह्वान मिशन। आओ चलो चर्चा करते हैं दंड पनिशमेंट की, जो हमारी रामपन की बुक पार्ट 17 पर लिखा है। रामपन में दंड पनिशमेंट की क्या स्थिति है। दंड भी एक महत्वपूर्ण विषय है जो कि मन के मैल को धोता है, जो मन को सुंदर रहने की ज़रूरत को बनाता है। सब उल्टे सीधे ताने बाने न बुने, सीधा साधा रहे की ज़रूरत बनाता है। अतः यह एक महत्वपूर्ण तत्व है। अतः आवश्यक है दंड के कारण को समझना। दंड एक बदला लेने की भावना नहीं है, दंड एक बैर नहीं है, दंड एक व्यवस्था है जो समाज में लोगों के मनों को सीधा साधा, व्यवस्थित, स्वच्छ, निर्मल, दयालु, परोपकारी बनाने के लिए प्रेरित करती है तथा मनों को टेढ़ा, अव्यवस्थित, गंदा, मैला, कठोर, दुखदायी एवं बैरयुक्त बनने से रोकती है। अतः दंड में आवश्यक है कि दंड देने वाले का मन भी निष्पक्ष, सीधा साधा, साफ सुथरा, पवित्र, बैर मुक्त, साधु स्वभाव हो, ताकि गलती करने वाले लोग अपने से हो गई गलती के लिए पछता सकें तथा पछतावा यानी कि प्रायश्चित करके, दंड भुगत करके दोष मुक्त, अपयश मुक्त, दूसरों के बैर से मुक्त, दूसरों की दया के पात्र हो सकें। ऐसे में दंड होना चाहिए सेवा से भरपूर, फ्री की सेवा से भरपूर, कार्य सेवा से भरपूर, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एवं चर्च की सेवा करना, उसमें जूते साफ करना, झाड़ू बुहारी करना, बर्तन मांजना, निर्माण में मजदूरी करना, ईंटें आदि ढोना आदि। फिर व्रत करना, पूजाओं की लंबी पैदल यात्रा करना, कठोर तपस्याएं करवाना। फिर दुखी परिवारों को मुआवजा दिलवाना, दुखी परिवारों की जिम्मेदारी मुआवजे स्वरूप अपराधियों पर डाल देना। इस प्रकार आप देखेंगे कि उपरोक्त प्रकार की दंड प्रक्रियाओं के होने से बैर भाव घटने लग जाएगा तथा हमारा समाज किसी तरह निम्नतर बैर भाव के स्तर पर एक उच्चतम अमन, चैन एवं पारस्परिक सहयोग एवं सुख शांति के स्तर पर पहुंच जाएगा। यही तो राम राज्य है। अगर राम राज्य बनाया जाएगा तो इस तरह धीमे धीमे ऐसी नीयत रखी जाएगी तो बनने लग ही जाएगा। अत्यंत आवश्यक है व्यवस्थाओं पर पुनर्विचार करना, अतः उन्हें सुधारना, ताकि मानव का सच्चा हित हो सके, पुरुष एक उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम बन सके। कितनी सुंदर बात है दंड की, पनिशमेंट की। यही है सच्चा पनिशमेंट, यही है दंड। क्योंकि दंड भुगत करके आदमी निश्चिंत हो जाता है, उसके मन में कोई पछतावा, दुख नहीं रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि चलो भाई मेरे से कोई गलती हुई, अब मैंने उसका दंड भुगत लिया है, तो अब कोई मुझे कुछ कहेगा नहीं, अब कोई मेरे मन में मेरे प्रति बैर भाव नहीं रखेगा। और ये जो व्यवस्था है दंड की, ये है मन को निर्मल बना देना, मन को अनुशासन में रहने के लिए प्रेरित करना, मन को प्रेम सहयोग से पूर्ण रखने के लिए प्रेरित करना। ये हैं
सुंदर व्यवस्थाएं और कितने सुंदर दंड कि उनसे सेवा करवाओ, कैड़ी सेवा करवाओ और कैड़ी सेवा करवाओ। जिसका जैसी गलती, जिसका जैसा दोष, उसी प्रकार से उसके लिए कड़ी कड़ी सेवा के दंड तय किए जा सकते हैं और करवाई जा सकती है। इससे क्या होगा कि वो दंड भी भोग लेगा और समाज का उद्धार भी होगा, उसका चरित्र भी बनेगा, चरित्र निर्माण भी होगा। यही है एक उचित व्यवस्था जो सरकार को समाज में लानी चाहिए, क्योंकि दंड प्रक्रिया तो सरकार के द्वारा ही चलाई जाती है, दी जाती है। तो सरकार को ऐसी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए कि इस प्रकार के दंड तय किए जाएं, और ऐसा जब करेंगे तो जीवन लोगों का सच्चरित्र होने लग जाएगा। आओ आगे बढ़ें, राम बने और रामराज बनावें। जय श्री राम।